हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एक अविस्मरणीय यात्रा मॉरिशस। तो चलिए शुरू करते हैं मॉरिशस की यात्रा। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने मॉरिशस के बारे में एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर ने स्वर्ग रचने से पहले इस द्वीप की रचना की थी। सच ही है, मॉरिशस के बारे में इतना कुछ पढ़ा व सुना था कि इस द्वीप की यात्रा का लोभ संवरण न कर सकी और योजना बना ली मॉरिशस धरती का स्वर्ग देखने की। नवंबर माह की दोपहर 12:30 बजे एयर इंडिया के विमान ने मॉरिशस के लिए उड़ान भरी। ठीक 8 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिवसागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। उस समय रात्रि हो रही थी, रिमझिम वर्षा भी हो रही थी। जगमगाती बिजली की चकाचौंध में हम मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई के लॉ प्लांटेशन होटल पहुंचे। यह स्थान एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। यात्री में तो वहां के सौंदर्य का रसवादन न कर सकी, किंतु प्रातः होते ही वहां की प्रकृति सुषमा देखकर मन अभिभूत हो उठा। उस होटल में दो तरफ उत्ताल तरंगों से उफनता हुआ समुद्र, तो तीसरी ओर कलकल करती नदी उद्दाम वेग से समुद्र तक आलिंगन करने बढ़ी आ रही थी। प्रातःकाल नाश्ते के बाद हम पोर्ट लुई के दर्शनीय स्थानों को देखने निकले। पोर्ट लुई यहाँ का सबसे प्राचीन नगर होने के साथ उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। ऊपर नीचे बाएं दाएं घूमती सड़कें और चलने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ की जनसंख्या भारत की तुलना में बहुत कम है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 13 लाख है, जिसमें लगभग 8.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। शेष क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य हैं। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी हैं। यहाँ पर अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। यहाँ क्रियोल, फ्रेंच, चाइनीज तथा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है, किंतु अधिक लोकप्रिय हिंदी है और उससे भी अधिक भोजपुरी। यहाँ के लोग सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं। हिंदी फिल्में यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। पापलेम्यूशु यहाँ एक प्रसिद्ध उद्यान है जो अद्वितीय सौंदर्य से भरपूर है। छाया वृक्ष, लताओं के संगन, कुंज, हरी हरी घास, पारदर्शी सरोवर, कल कल करती नहरें, सरोवरों में रंग बिरंगे परात जैसे बड़े बड़े पत्तों वाले कमल पुष्प भरे पड़े थे। पक्षियों का मधुर कलरव जैसे पर्यटकों का स्वागत गीत गाता प्रतीत होता था। मॉरिशस में अनेक समुद्र तट हैं। एक एक करके लगभग सभी समुद्र तटों पर हम गए। यहाँ पर आए पर्यटक समुद्र तट पर सैर, जलक्रीड़ा, स्नान, तैराकी, नौका विहार तथा स्काइंग का पूरा आनंद लेते हैं। सफ़ेद बालू शीशे जैसा चमकता पारदर्शी जल मॉरिशस के सागर तट विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ बारहों मास तैराकी, गोताखोरी कर सकते हैं और मछली पकड़ सकते हैं। दूर तक फैला समुद्री पानी का झाग दूधिया नदी सा प्रतीत होता है। प्रकृति का ऐसा दुर्लभ और अनूठा रूप देखकर मन ठगासा रह जाता है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। इस द्वीप की लंबाई 65 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस द्वीप का समुद्री तट 177 किलोमीटर लंबा है। मॉरिशस के चारों ओर 18 द्वीपिकाएं हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। मॉरिशस में लगभग सारा सामान विदेशों से आयात किया जाता है, जिनमें भारत, अफ्रीका व यूरोप प्रमुख हैं। यहाँ की 90% गन्ना भूमि पर गन्ना बोया जाता है। चारों ओर जहाँ तक दृष्टि डालें गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मिलें थीं, अब बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं। पर्यटन यहाँ का दूसरा मुख्य आर्थिक साधन है, जो सरकार का खजाना भरता है। अब वहाँ पर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हो रहा है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि के उद्योग यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवा और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती बाड़ी और व्यापार करते हैं। जिनके पास जमीन अधिक है वे मजदूर भी रखते हैं। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने पर कम से कम 7 वर्ष तक फसल काटी जाती है। कहीं कहीं 12-14 वर्ष तक फसल कटती रहती है। यहाँ 2 प्रकार का मौसम होता है, नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से
अक्टूबर तक सर्दी वर्षा का मौसम अनिश्चित है। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग मौसम होते हैं। यहाँ का महात्मा गांधी संस्थान कला, संगीत, दर्शन, संस्कृति तथा भारतीय भाषाओं का केंद्र है। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियां यहाँ निरंतर चलती रहती हैं। मॉरिशस में विभिन्न धर्म और संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले त्यौहार धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इनमें महाशिवरात्रि, होली, दीपावली, वसंतोत्सव, संक्रांति, क्रिसमस, मुहर्रम, ईद और ड्रैगन आदि प्रमुख हैं। शिवरात्रि यहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। यहाँ परी तालाब नामक स्थान पर इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। इस अवसर पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। परी तालाब को मॉरिशस की गंगा या गंगा तालाब भी कहते हैं। यहाँ 3 कुंड बने हैं जिनका नाम गंगा, यमुना और सरस्वती कुंड है। लोग इनमें से पीतल व तांबे के लोटे में जल भरकर घर भी ले जाते हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। मॉरिशस एक साफ सुथरा देश है। सड़क, बाजार सभी जगह सफाई है। धूल, मिट्टी, कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखता। यहाँ का जनजीवन अनुशासित है। सभी लोग अपना कार्य यथापूर्वक और नियमित होकर करते हैं। अतिथि सत्कार भी वे अत्यंत कुशल व विनम्र है। भारतीय अतिथियों के प्रति तो वे विशेष आत्मीयतापूर्ण और सत्कारपूर्ण भाव से भरे होते हैं। संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान और जीवन शैली की दृष्टि से भारत और मॉरिशस में समानता और एकरूपता दिखाई देती है। दोनों देशों में एक दूसरे के लिए सम्मान भाव है। दोनों ही देश एक दूसरे से सांस्कृतिक स्तर पर आदान प्रदान करते हैं। मॉरिशस का अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और अपनत्व भरा प्रवास क्या कभी भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। तो ये थी मॉरिशस की यात्रा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।